गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हम चैप्टर 9 कर रहे थे रूरल मार्केटिंग का, इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स की भूमिका या रोल एंड फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की हमें भूमिका बतानी है, क्या रोल है इसका, क्या काम है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन, संचार। ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स से क्या कर सकते हैं हम, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फ़ोन, वॉइस ओवर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, VoIP कर सकते हैं आदि के माध्यम से तेज और प्रभावी संचार भी संभव है। किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली हम अटैच हो रहे हैं लोगों से। उदाहरण, किसान अपने उत्पाद की कीमत या डिलीवरी की जानकारी सीधे ईमेल या वीडियो कॉल पर प्राप्त कर सकता है। सेकंड पॉइंट इज ऑटोमेटेड प्रोसेस, स्वचालित प्रक्रिया। ऑनलाइन सिस्टम के कारण ही व्यापारिक क्या कर सकता है, 24/7 काम कर सकता है। ऑटोमेटेड प्रोसेस जैसे कि कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, आप किसी भी टाइम खरीद सकते हैं। दैट इज़ 24/7, 24 घंटे 7 दिन खुला हुआ रहता है। एग्जाम्पल, कस्टमर रात 12 बजे भी कोई भी ऑर्डर कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ कब, जब हम ये ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। खरीद और बिक्री हो रही है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, प्रबंधन सूचना प्रणाली किस तरीके की होती है, तो इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित जानकारी का प्रयोग लाभ कमाने, निवेश पर अधिक रिटर्न, है ना। जब हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI पाने के व्यापारिक सुधार की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखें तो जब हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा भी ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो 24/7 का वर्क कर रही है। कंपनी ग्राहकों की खरीद फरोख्त का डाटा देकर तय कर सकती है कि कौन सा उत्पाद ज़्यादा बिक रहा है और क्या सुधार करना है ना। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सुरक्षित रखी जा सकती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग किया जा सके। मान लो आप एग्जांपल ले लो, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपने अपना उसमें एड्रेस डाला, फ़ोन नंबर डाला, आपने लॉगिन किया और आपने एक बार बाय कर लिया। जब आप सेकेंड टाइम बाय करने जाएंगे तो आपको दोबारा वो एड्रेस या इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको डायरेक्ट वो ऑर्डर करना है, देन यू हैव टू टेक योर ऑर्डर। फार्मर लोन डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट स्कीम से भी जुड़ी चीज़ों को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है ना। ई कॉमर्स एक अलग चीज़ हो गई और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम अपनी ये सारी डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो हमारे ई कॉमर्स या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के काम आ सके। फिफ्थ पॉइंट इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ग्राहक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो कस्टमर का सारा डेटा जो होता है वो ऑनलाइन रहने पर समस्या जल्दी से सुलझाई जा सकती है ना। अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवरी के समय दिक्कत आती है तो कंपनी जो है वो उसके ऑर्डर हिस्ट्री देखकर तुरंत समाधान निकाल सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक जा चुका है, क्या पेमेंट हुई है, क्या नहीं हुई है, कब ऑर्डर किया गया था, कब तक डिलीवरी का टाइम था और कितना लेट हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ईजिली हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के। फर्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सोल्यूशन होना जरूरी है। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होने इंपॉर्टेंट है। विपणन समस्याओं का समाधान कैसे, ई कॉमर्स के माध्यम से किसानों, उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों के बीच जो क्लोजनेस आती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली वो अटैच हो रहे एक दूसरे से। अभी हमने पढ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ईमेल के थ्रू, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो जा कर के ही उन चीज़ों को देखें। किसान अपने घर से ही फ़ोन या इंटरनेट द्वारा कृषि समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इंटरनेट से अब ईजिली जुड़ चुके हैं, लोगों तक पहुंच चुके हैं। अपनी बातों को ईजिली हम सभी के पास पहुंचा सकते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। सेकंड पॉइंट इज़ वेरियस ऑपरेशन हैंडलिंग, विभिन्न कार्यवाहियों का निपटान ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा आसानी से किया जा सकता है ना। क्या क्या चीज़ें रिसीव किए जाते हैं, ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है ना। कहाँ से तो कस्टमर ने ऑर्डर किया है और फिर वो उस प्रोडक्ट को कहाँ से, मेन या थोक प्लेस से या थोक मार्केट से ला करके कहाँ तक पहुँचाना, कस्टमर के घर तक पहुँचाना। थर्ड वन इज़ रिकॉर्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑपरेशन हैंडलिंग। फिफ्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, सूचना संग्रहण। देखो, वर्चुअल वॉलेट्स हैं हमारे पास, पासवर्ड, सिक्योरिटी आदि के माध्यम से जानकारी और लेन देन सुरक्षित रहता है। जैसे हम UPI पेमेंट करते हैं तो हिस्ट्री रहती है, हमने किसको कितनी पेमेंट की है ना, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है।
किस टाइम पे की है। फोर्थ पॉइंट इज़ मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ई कॉमर्स से होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली जब हम अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ तो सेटिस्फैक्शन भी जल्दी बढ़ती है, क्योंकि हमारी नीड जो है वो जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे समय पर हमने कोई ऑर्डर किया, वो समय पर आ गया, सही मात्रा में आया, सही गुणवत्ता वाला आया। इन सभी ऑर्डर को मिलने पर कस्टमर जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हमने जो ऑर्डर किया वही आया है और सेम टाइम पर आया, जिस टाइम पर आना था उसी टाइम पर आया। तो इससे जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मार्केट। न्यू मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट होना या नए बाज़ारों का आना। इंटरनेट के माध्यम से नए नए बाज़ार भी विकसित होते रहते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं बिजनेस के। सिक्स पॉइंट इज़ नो चांस ऑफ एरर। एरर का कोई चांस नहीं होता, त्रुटियों की समाप्ति हो जाती है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, कंप्यूटर अपने आप सारे कामों को करता है, तो होने के कारण ह्यूमन एरर की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है, कि ह्यूमन जो गलतियाँ करेंगे वो कम हो जाते हैं। सेवन पॉइंट इज़ मैक्सिमम बिजनेस आवर्स। अधिकतम व्यावसायिक समय। ई कॉमर्स जो है वो मैक्सिमम समय देता है ना। कभी भी तुम बाय कर लो, 24/7 वर्क करता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये पूरे टाइम ही ओपन है तो कस्टमर किसी भी टाइम बाय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा कंपनी को। मॉडर्न एग्रीकल्चरल सपोर्ट। आधुनिक कृषि को बढ़ावा। ई मंडी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी भी आ गए हैं, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या बाय कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, क्या बीजों को देख सकते हैं, अपने ट्रैक्टर, खाद, इन सभी अपने औजारों को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी औजार और इलेक्ट्रॉनिकली वो जितने भी औजारों को यूज़ करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली वो देख सकते हैं। और इंटरनेट पर फसल से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध होने से आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलता है। रिमूवल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को एक्सचेंज करते एक दूसरे से। एग्जाम्पल, हरियाणा का किसान महाराष्ट्र या पंजाब के किसान से ऑनलाइन अनुभव साझा कर सकता है ना। तो ये एक अच्छा एक प्रॉफिट बन जाता है लोगों के लिए कि वो आइडिया ले सकते हैं उनके कल्चर के बारे में, वो किन औजारों को यूज़ करें या किन बीजों को यूज़ करें, कैसी फसल वो उगा रहे हैं, इन सभी को देखते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौपाल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चौपाल, या इलेक्ट्रॉनिक चौपाल भी बनाए जाते हैं, जिससे कि जो लोग है या जो फार्मर है या जो रूरल मार्केटिंग के जो कस्टमर्स हैं और जो बेचने वाले विक्रेता हैं वे सभी आपस में जुड़ पाते हैं। और ग्रामीण विपणन में इसका योगदान क्या है, किसका, ई चौपाल का, इलेक्ट्रॉनिक चौपाल का। तो इलेक्ट्रॉनिक चौपाल एक तरीके का पहल बनाया गया है या अभिनव पहल लाया गया है, जिसे आईटीसी मीन्स इंडियन टोबैको कंपनी जो है उसने जून 2000 में कहाँ पे लागू किया था। फर्स्ट टाइम ई चौपाल कहाँ आया था, मध्य प्रदेश में। कब, 2000 में। कौन सी कंपनी लेके आई थी, तो इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है ये। उद्देश्य क्या था इसका, तो ग्रामीण किसानों और बाजारों के बीच अंतर को निपटाना और रूरल मार्केटिंग को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना, है ना, ट्रांसपेरेंट बनाना। किस मॉडल पे बनाया गया, तो हब एंड स्पोक मॉडल। नेटवर्क के रूप में एक कियोस्क चौपाल बनाया गया, है ना, कियोस्क नाम का चौपाल बनाया गया, जिसमें स्थानीय किसान या संचालक जो होते हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता था। एक हेड बना दिया जाता था जो जुड़ा होता था, और आसपास के लगभग 10 गांव या 5 किलोमीटर, लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग जुड़े हुए होते थे उनसे। हर चौपाल लगभग की 600 किसानों तक पहुंच जाता था। लागत क्या लगती थी इसमें, तो लगभग 2.5 लाख प्रति चौपाल। एक चौपाल की लगभग 2.5 लाख। और ये पैसे कौन देता था, तो इस पे खर्च करते थे आईटीसी कंपनी, है ना, इंडियन टोबैको कंपनी। सामाजिक और ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं और चौपाल सागर रिटेल सुविधा जैसे इन सब ने ग्रामीण जीवन को व्यापक रूप से ही सशक्त कर दिया है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक चौपाल। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिकली की चीज़ें आ गई है ना, ये लोगों तक ईजिली पहुंच जाती है। इस वजह से लोग जो होते हैं वो ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। संचालक जो होते हैं कौन होते हैं, उन्हीं किसानों में से एक हेड बना दिया जाता है जो उसको चलाता है, ई चौपाल को, है ना, या मुखिया बोल सकते, दैट इज कॉल्ड संचालक। स्थानीय किसान को चुनकर ही कियोस्क चलाया जाता है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चौपाल है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ aquachopal.com। aquachopal.com कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये श्रिम्प फार्मर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। सेकंड वन इज़ soyachopal.com। ये मध्य प्रदेश और सोया फार्मर्स के लिए, सोयाबीन फार्मर्स के लिए मेनली बनाए गए हैं। फिर है हमारा plantersnet.com। ये कर्नाटक में बनाया गया कॉफ़ी एंड टी प्लांटर्स के लिए। इसके माध्यम से बीज, खाद, कीटनाशक आदि की सप्लाई की जाती है। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट चौपाल हैं, ये आपको पता है। इसमें ये जो हम ई चौपाल पढ़ रहे हैं इसमें आपको लर्निंग पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, तो इस पर फोकस करना। कौन कौन से फेजेज़ हैं हमारे, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज इज़ बुनियादी ढांचा व संचालक का चयन। सबसे पहले ढांचा बनाना, ई चौपाल को बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके संचालक को घोषित करना।
सेकंड पॉइंट इज़ किसानों का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना। अब वो संचालक बना दिए गए हैं, ढांचा बनाया दिया गया है, तो अब उनमें किसान ऐड भी तो होंगे। तो किसान ऐड कैसे होंगे? जब उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करना और नेटवर्क, पूरे नेटवर्क का विस्तार करना, फैलाना। ई चौपाल का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिमूव द इंटरमीडिएट स्ट्रीट्स, जितने भी बीच के जितने भी मध्यस्थ को हटाया जाना है, या बिचौलिया बोल सकते हैं, उन सबको हटा देना। सेकंड वन इज़ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सूचना पहुंचाना। अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है बीच में कोई बिचौलिया होगा तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड वन इज़ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, सीधे क्रय विक्रय होगा, आईटीसी से सीधी बिक्री की जाएगी, तो बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो क्या होगा? समय भी बचत होगा, और समय बचत के साथ प्रोसेस भी कम हो जाएगा, है ना। छोटे से कम समय में ही चीज़ें जल्दी हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ई चौपाल पे, तो ये जो ई चौपाल बनाए गए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है? तो किसानों को बेहतर दाम पर तुरंत ही भुगतान करना पड़ जाता है ना, तुरंत भुगतान कर सकते हैं, बेहतर दाम मिल रहा है, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो ईजिली वो चीज़ों को हैंडल आउट भी कर पा रहे हैं। लागत, कॉस्ट में कमी हो जाती है ना। ट्रांसपोर्ट में कमी है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, कमीशन, समय की बचत, ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि प्रोसेस अब छोटा हो गया है इस वजह से। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। अब तक 6100 लगभग 6100 प्लस के कियोस्क और 35,000 गाँव और लगभग 40 लाख किसान जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 40 से 50 लाख किसान जो हैं वो इससे पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। ई चौपाल जो है 4.0 लेटेस्ट है। ये वेदर, क्रॉप मॉनिटरिंग, ई मार्केट प्लेस, इन सभी चीज़ों को देखता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एग्जाम्पल जैसे किसान को घर बैठे मंडी भाव, मौसम और खाद बीज की जानकारी मिलती रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से या ई चौपाल के माध्यम से। अपनी सोयाबीन, जैसे सोयाबीन, कोई किसान ने सोयाबीन बेचना है, अपनी सोयाबीन सीधे आईटीसी को बेचता है। फिर क्या होता है? बिचौलिया हट गया, क्योंकि वो सीधे कंपनी को बेच रहा है। सीधे कंपनी को बेच रहा है तो अधिक आय मिलेगा और समय की भी बचत होगी, क्योंकि प्रोसेस छोटा हो गया, बीच के जो लोग हैं वो हट चुके हैं, अब डायरेक्ट कंपनी से जुड़ चुके हैं किसान, तो इससे प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।